नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब ज्ञान बाय स्काई में। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए ह्यूमन हार्ट यानी कि मानव हृदय पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कार्डियोलॉजी कहा जाता है। जो हृदय होता है और उसकी बीमारी का जो अध्ययन होता है उसको कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है, यानी कि एडल्ट नॉर्मल उसका वजन कितना होता है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 300 ग्राम जो है हृदय का हमारा वेट होता है एडल्ट का। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली या मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए पेरिकार्डियम झिल्ली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों अपने आंसर भी कमेंट में देते रहें। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। रक्तदाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एड्रिनल और अधिवृक्क ग्रंथि, दोनों ही हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हृदय का रुधिर दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? जैसे हमारा ब्लड प्रेशर नापने का एक मीटर होता है, तो ऐसी हार्ट को नापने का एक मीटर होता है, उसको क्या बोलते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी सिफ्गोमैनोमीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल कितना होना चाहिए वो नापने पे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 120/80। ऊपर 120, नीचे 80 होना चाहिए नॉर्मल व्यक्ति का। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। प्रथम हृदय धमनी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लब। लब को हम प्रथम हृदय धमनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हृदय की धमनी को सुनने या हृदय के धड़कन को किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर स्टेथोस्कोप। जैसे डॉक्टर वगैरह धड़कन वगैरह चेक करते हैं, कमरे छाती पे लगाकर उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं, उससे ही इसकी हृदय की धड़कन को सुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? मतलब कि जो हृदय हमारा जो बीट करता है उसको वो हार्मोन कौन सा उसमें मदद करता है? तो इसका ऑप्शन राइट सी ऑप्शन सी राइट आंसर थायरॉक्सिन हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हृदय की गतिविधि को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए ईसीजी। जैसे कई बार देखा होगा आपने, किसी को अटैक वगैरह लग जाता है, डॉक्टर कहते हैं ईसीजी होगा, तो ईसीजी से वो उसका जो है नापते हैं उसकी मूवमेंट को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए ईसीजी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए मछली के हृदय को वीनस हृदय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्न में से किसे हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए ऐसे नोड को हृदय का प्रारंभिक या पहला पेसमेकर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। रक्तचाप या ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? अभी बताया था मैंने 120/80 से अधिक होगा तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर हाइपरटेंशन। अगर सामान्य से कम होगा तो उसको बोलेंगे हाइपोटेंशन। ज़्यादा हाइपरटेंशन और सामान्य से कम हाइपोटेंशन। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। हृदय के धड़कन का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टेकिकार्डिया। सामान्य से अधिक होना टेकिकार्डिया और सामान्य से कम होना ब्रेडिकार्डिया। और कम का पूछा तो ब्रेडिकार्डिया और ज़्यादा का पूछा जाए तो टेकिकार्डिया। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय क्या होता है? जब दिल धड़कता है उसमें कितना समय लगता है एक बार धड़कन लेने में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 0.8 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। जीविक जार्विक सेवन क्या है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर कृत्रिम हृदय या आर्टिफिशियल हार्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। हृदय से रक्त को विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, धमनी और शिराएं। ऑप्शन ए और बी दोनों जो है राइट आंसर है। धमनी और शिराएं हमारा रक्त को ले जाने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, ये एसएससी में काफी बार पूछा जा चुका है, एमटीएस और एलडीसी वगैरह में। बॉम्बे रक्त समूह को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये एच रक्त समूह, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। शरीर में आरबीसी का सामान्य से ज्यादा होने से कौन सा रोग होता है? नॉर्मल से ज्यादा आरबीसी होता था, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पॉलीसाइथीमिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। शरीर में आरबीसी का सामान्य से कम होना से कौन सा रोग होता है? तो इसमें दोनों रोग होते हैं, ऑप्शन ए एनीमिया और ए रक्तलापता। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता क्या कहते हैं? ज़्यादा ऑयली वगैरह कोलेस्ट्रॉल से जो हमारी धमनियाँ वगैरह जम जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑप्शन सी राइट आंसर, एथीरोस्क्लेरोसिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। धमनी, शिरा और रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एंजियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। एंजियोलॉजी का जनक कौन है या किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है या रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हेमेटोलॉजी को रक्त का अध्ययन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 72 बार हृदय धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 26, हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 कोष्ठक हृदय में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हृदय में 4 वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। सर्वाधिक हृदय कोष्ठक किस में होते हैं? तो राइट आंसर है इसका, कॉकरोच में सबसे ज्यादा हृदय कोष्ठक होते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, ईसीजी किसकी गतिविधि को दिखाता है? राइट आंसर हृदय, ऑप्शन सी। ईसीजी से हमारा हृदय की मूवमेंट वगैरह गतिविधि देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। हृदय 1 मिनट में लगभग कितने लीटर रक्त पंप करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 5 लीटर जो है रक्त को पंप करता है 1 मिनट में हमारा हृदय। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? राइट आंसर ऑप्शन ए, पेसमेकर का संबंध हृदय से है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हार्ट अटैक आता है, वो उसके पीछे क्या कारण होता है? तो राइट आंसर है हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। तो हृदय में हमारा जो हार्ट होता है उसमें जो खून कम जाता है, तो उसकी वजह से जो है दिल का दौरा पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। मानव शरीर में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से कहाँ पहुंचता है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हृदय में पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। हृदय की धड़कन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हार्ट बीट। हृदय की धड़कन को हार्ट बीट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। हृदय के रिलैक्स या विस्तार चरण के दौरान धमनियों के न्यूनतम दबाव को क्या कहा जाता है? रिलैक्स या विस्तार मतलब बढ़ता है या फिर वो आराम करता है, तो उसको क्या कहा जाता है न्यूनतम दबाव को उस समय जो होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, डायस्टोली दबाव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।